तमाम ऐसे नेता थे, चंद्रशेखर नेता जैसे लोग जो देश को आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जनता को आज़ादी दिलाने की जो लड़ाई लड़ रहे थे, ये लोग मुखबरी करके उनको मरवाने और उनको जेल भिजवाने का काम कर रहे थे। ये वही तो लोग हैं, वही विचारधारा से आज वो अपनी सरकार चला रहे हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, सरकार संघ की है। इनका जो प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है सिर्फ नाम के लिए, बाकी पूरा जो आरएसएस के जो मुखिया हैं वो ही चलाते। हकीकत और वास्तविकता जनता के घर में यही बह रहता है कि हम वोट देते हैं साइकिल को, हमारा वोट जाता है कमल के फूल पर, हमारे आते हैं। सत्यता है इस पर एक पर जो सवाल उठता है, विपक्ष जो सवाल उठाता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हार जाते तभी कहते हैं नहीं हम तो जीत करके भी कहते हैं। ये मोबाइल है, आप देख रहे हैं, ये मोबाइल है, इससे ट्रांसफर हो सकता है, होता ही नहीं होता है। जब इससे पैसा ट्रांसफर हो सकता है तो आप बताइए कि हो सकता है। इसलिए हम इस मशीनों पर जो है, हम इन मशीनों का हम इसलिए विरोध करते हैं कि जब मोबाइल से एक बटन से कहीं भी हम कुछ कर सकते हैं तो उनके बटन है। नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। तो आज हमारे साथ हैं बाबा साहब वाहिनी के एक पदाधिकारी। तो आज हम इनसे जानेंगे इस सरकार के बारे में और आने वाले चुनाव के बारे में क्या क्या चुनौतियाँ रहेंगी, क्या इनका टारगेट रहेगा, किस तरीके से। तो आइए इनसे बात करते हैं। भगत सिंह जैसे लोग, गुलाब और वो तमाम ऐसे नेता थे, चंद्रशेखर नेता जैसे लोग जो देश को आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जनता को आज़ादी दिलाने की जो लड़ाई लड़ रहे थे, ये लोग उनकी मुखबरी करके उनको मरवाने और उनको जेल भिजवाने का काम कर रहे थे। ये वही तो लोग हैं, वही विचारधारा से आज वो अपनी सरकार चला रहे हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, सरकार संघ की है। इनका जो प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है सिर्फ नाम के लिए, बाकी पूरा जो आरएसएस के जो मुखिया हैं वो ही चलाते। मैं आपसे एक आखिरी सवाल और करना चाहूँगा। जैसे कि अभी लोगों का कहना है, जो वोटर्स हैं उनका कहना है कि इस सरकार ने पूरा जो चुनाव आयोग है उसको अपने बस में कर रखा है और जो ईवीएम है उसमें धांधली है, ये कहना है लोगों का। तो ऐसे में लोगों का ये कहना होता है कि ईवीएम में उन्हीं का काम है, वो सारा वही जीत रहे हैं, तो क्यों ना फिर उन्हीं को वोट दे दो, क्यों अपना वोट खराब करें। तो ऐसे लोगों को, क्योंकि उनका साहस टूट चुका है कहीं ना कहीं, आप जानते हैं जब बार बार ये दोहराया जाता है तो कहीं ना कहीं साहस टूट जाता है। तो ऐसे लोगों से, अपने लोगों से आप किस तरीके से उनका साहस बनाना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल। हकीकत और वास्तविकता जनता के घर में यही बह रहता है कि हम वोट देते हैं साइकिल को, हमारा वोट जाता है कमल के फूल पर, हमारे आते हैं। सत्यता है इस पर जो सवाल उठता है, विपक्ष जो सवाल उठाता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हार जाते तभी कहते हैं नहीं हम तो जीत करके भी कहते हैं। ये मोबाइल है, आप देख रहे हैं, ये मोबाइल है, इससे ट्रांसफर हो सकता है, होता ही नहीं होता है। जब इससे पैसा ट्रांसफर हो सकता है तो आप बताइए कि हो सकता है। इसलिए हम इस मशीनों पर जो है हम निशान लगाते हैं। इन मशीनों का हम इसलिए विरोध करते हैं कि जब मोबाइल से एक बटन से कहीं भी हम कुछ कर सकते हैं तो उनके बटन है जो। अच्छा एक बात आओ, अभी एमपी में चुनाव हुआ, वोट ज्यादा मिले कांग्रेस को, सरकार बन गई बीजेपी की। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि जहां उनको जिताना होता है कि इनको जिता दो 30,000 से, हमें जीतना है 400 से, क्योंकि हमें तो अपना नहीं है। और वो अगर ये 2024 का चुनाव नहीं होता तो एमपी और राजस्थान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती है, मैं गारंटी साथ कह सकता हूँ। क्योंकि 2024 देश गलत चला जाता, इसलिए उन्होंने ये चुनाव जीतने का मशीनों के दम पर है। जनता ने नहीं जिताया है, जनता की ये सरकार नहीं है, और जब ये जनता की सरकार नहीं है इसलिए जनता का काम नहीं करती है। चलिए, वही मैं आपसे बात कहना चाह रहा, जैसे आपने कहा मशीनों का ही काम है, तो मेरा जो क्वेश्चन था उसका आपने मैं बोलना चाह रहा था, आप लोगों को ये साहस दीजिए अपने शब्दों के माध्यम से, लोग क्या करें। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि इन मशीनों का डर निकालें, निकालें। पार्टी जो डराने का काम कर रही है वो डर को निकाल करके आने वाले लोग 2024 के में जो गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन बना है, उसका कोई भी सिर्फ पार्टी को और संविधान को वोट करे, कोई भी माई का लाल ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम 2014 में आई थी और 2024 में चली जाएगी। हम आपके चैनल के माध्यम से वादा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल को समय देने के लिए। मैं इकबाल खान अलवी, महानगर अध्यक्ष समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी। आज दिनांक 17 दिसंबर 2023 को समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर संतोष कुमार जाटव जी का आगरा आगमन हुआ, जिनका मैंने और मेरी टीम ने उनका जोरदार स्वागत किया और इस्तकबाल किया और समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए जनता को जागरूक किया। मैं पप्पू खान बेग, समाजवादी पार्टी बाबा वाहिनी से प्रदेश सचिव। और आज क्या नाम, आगरा आगमन पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष संतोष जाटव जी का आना हुआ और हमारे क्षेत्र की जनता ने, सभी ने उनका स्वागत समारोह रखा। बहुत अच्छी तरह से
उनका क्या नाम है स्वागत किया गया और सारी जनता ने उनको लाइक किया और वायदा किया कि आने वाले चुनाव में हम सभी समाजवादी को पूरी तरह से बाबा भाईनी के द्वारा समाजवादी को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे और मजबूत करेंगे और आने वाली समाजवादी पार्टी के लिए पूरा क्षेत्र हमारा सपोर्ट करता है और करेंगे।